जरा सोचिए एक ऐसे बिजनेस पार्टनर के बारे में जो कभी धोखा न दे, जो हर मुश्किल को मौके में बदल दे और जिसकी पार्टनरशिप की बस एक ही शर्त हो, अटूट विश्वास। सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन भारत में लाखों बिजनेस ओनर्स के लिए ये पार्टनर कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीती जागती दिव्य हकीकत है। ये कहानी है राजस्थान के सांवरिया सेठ की, एक ऐसी जगह की जहां बिजनेस और ब्लेसिंग्स एक हो जाते हैं। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय कहानी को समझते हैं कि कैसे एक देवता भारत के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स में से एक बन गए। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ही यही है, जो बिजनेस की सारी किताबों को चुनौती देता है। क्या वाकई कोई देवता एक बिजनेस पार्टनर हो सकता है? मतलब क्या अपनी कंपनी के प्रॉफिट में किसी भगवान को हिस्सेदार बनाना मुमकिन है? देखिए, सुनने में ये बात किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन भारत में लाखों लोगों के लिए ये उतना ही सच है जितना कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, राजस्थान की धरती पर लाखों उद्यमियों ने पार्टनरशिप की परिभाषा को ही एक नया मोड़ दे दिया है। उनका पार्टनर कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद सांवरिया सेठ हैं। एक ऐसी दिव्य शक्ति जो उनके हिसाब से उनके बिजनेस में एक्टिवली हिस्सा लेती है। यहाँ पर विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जो डूबते हुए कारोबार को भी सफलता तक पहुंचा देती है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले पड़ाव में चलते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ये दिव्य बिजनेस पार्टनर हैं कौन, और सबसे जरूरी बात, उन्हें सेठ क्यों कहा जाता है। तो सांवरिया सेठ असल में भगवान श्री कृष्ण का ही एक मनमोहक स्वरूप है, जो अपनी सांवली सूरत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो है उनका टाइटल, सेठ। भारत में सेठ शब्द का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन या उद्योगपति, और ये टाइटल सिर्फ नाम के लिए नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों की कहानियों का नतीजा है जिनका ये मानना है कि सेठ जी की कृपा ने ही उन्हें बिजनेस में बर्बादी से बचाया है। और बस यही एक लाइन इस अनोखे रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर देती है। भक्त उन्हें सिर्फ एक दूर बैठे भगवान की तरह नहीं देखते, बल्कि एक एक्टिव बिजनेस पार्टनर की तरह देखते हैं। एक ऐसा पार्टनर जो उनके बिजनेस की रक्षा करता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां विश्वास एक बहुत ही निजी मामला होता है, यहाँ वो एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप जिसके जैसा कोई और नहीं। अच्छा, अब उस रहस्य की बात करते हैं जहां से इस मंदिर की पूरी कहानी शुरू हुई थी। ये कहानी है 3 अजीब रहस्यमयी सपनों की, जिन्होंने इस पवित्र जगह की नींव रखी। बात है साल 1840 की। भेदेसर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां भोला राम जी नाम के एक किसान को एक बड़ा ही साफ सपना आया। सपने में उन्होंने जमीन में दबी एक सुंदर सी काली मूर्ति देखी और एक आवाज सुनी जो उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। अब देखिए, सपना आना कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात यह थी कि ठीक उसी रात गांव के 2 और लोगों को हूबहू वही सपना दिखा। अगले दिन जब तीनों मिले और एक दूसरे को अपना सपना बताया तो वो हैरान रह गए। वो उस जगह पर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी, और जो वहां से निकला उसने उस जगह का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन से एक नहीं, बल्कि 3 एक जैसी मूर्तियां निकली। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है ये नंबर 3। 3 एक जैसे सपने, 3 अलग अलग लोग और जमीन से निकली 3 मूर्तियां। इसे सिर्फ एक इत्तेफाक कहना शायद सही नहीं होगा। लोगों ने इसे एक दिव्य संकेत माना, एक इशारा कि यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनने वाला है। इन्हीं 3 मूर्तियों से बनता है सांवरिया त्रिकोण, एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा। जो मुख्य मूर्ति है वो मंडेफिया मंदिर में है, जहाँ लोग खासकर बिजनेस में सफलता और सौभाग्य के लिए आते हैं। भेदेसर, जहां मूर्तियां मिली थी, वहां लोग मन की शांति के लिए जाते हैं। और मातृकुंडिया में तीसरी मूर्ति है, जहां लोग अपनी परेशानियों और बाधाओं से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। मतलब ये तीनों मंदिर मिलकर जिंदगी की हर चुनौती का एक पूरा समाधान देते हैं। तो चलिए अब इस आस्था आधारित साझेदारी मॉडल के दिल में उतरते हैं। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सच है जिसे हम एक असली कहानी से और बेहतर समझ पाएंगे। देखिए, इस पार्टनरशिप का आधार है एक पवित्र वादा, एक डील। भक्त सांवरिया सेठ से ये वादा करते हैं कि वो अपने मुनाफे का एक तय हिस्सा उन्हें देंगे और बदले में सेठ जी उनके बिजनेस को संभालेंगे। यहाँ कोई वकील नहीं है, कोई स्टैम्प पेपर नहीं है, सिर्फ विश्वास पर टिका एक वादा है। एक ऐसा सौदा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भाग्य को बदलने की ताकत रखता है।
और इस वादे की ताकत को समझने के लिए गोविंदलाल शर्मा की कहानी सुनना बहुत जरूरी है। 1998 में उनका कपड़े का बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था। दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई थी, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। हताश होकर वो मंडफिया पहुंचे और सांवरिया सेठ के सामने बस एक ही वादा किया, सेठ जी, मुझे इस बर्बादी से निकाल लो और आप जिंदगी भर मेरे पार्टनर रहोगे। कहते हैं जैसे ही वो घर लौटे, उनके पास एक फोन आया, दुबई से 1.25 करोड़ का ऑर्डर। वो दिन था और आज का दिन है। उनका बिजनेस आसमान छू रहा है और वो अपने वादे के मुताबिक आज भी अपनी कमाई का 10% हिस्सा मंदिर को दान करते हैं। और जब उनसे इस चमत्कार के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब बहुत ही सीधा और दिल को छूने वाला होता है। वो कहते हैं, पूरी जिंदगी सबने सिर्फ सलाह दी पर उठाया सिर्फ एक ने, मेरे सेठ जी ने। ये एक लाइन ही शायद उस अटूट विश्वास को समझाने के लिए काफी है। अच्छा, जब करोड़ों का दान आता है तो एक बहुत सीधा सा सवाल मन में उठता है कि आखिर ये सारा पैसा जाता कहाँ है? क्या सच में भगवान के नाम पर कोई बैंक अकाउंट है? चलिए अब इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। सोशल मीडिया पर भले ही भगवान के बैंक अकाउंट की अफवाहें चलती हों, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी है। सारा दान एक रजिस्टर्ड संस्था श्री सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट के खाते में जाता है और यहाँ पारदर्शिता का लेवल भी कम माल का है। ट्रस्ट के हाथों का हर साल प्रोफेशनल ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट पब्लिक की जाती है ताकि दान में दिए गए एक एक रुपए का हिसाब साफ रहे। और ये पैसा कहीं और नहीं बल्कि सीधे समाज की भलाई के लिए ही इस्तेमाल होता है। ये ट्रस्ट कई तरह के सामाजिक काम करता है, जैसे ज़रूरतमंद बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, गांव में स्कूल बनवाना, दूर दराज के इलाकों में इलाज पहुंचाने के लिए मोबाइल मेडिकल वैन चलाना, अस्पतालों की मदद करना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग देना और हजारों गायों के लिए बड़ी बड़ी गौशालाएं चलाना। तो एक तरह से हर दान समाज के लिए एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। ये समृद्धि का एक ऐसा चक्र है जो एक व्यक्ति के बिजनेस से शुरू होकर पूरे समाज तक पहुंचता है। तो अब घूम फिरकर हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये सब वाकई कोई चमत्कार है या फिर ये एक बहुत शक्तिशाली मानसिकता, एक माइंडसेट का नतीजा है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये मंदिर सफलता के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। होता क्या है कि जब कोई उद्यमी अपनी सारी चिंताएं और डर किसी बड़ी शक्ति को सौंप देता है तो उसका दिमाग रिलैक्स हो जाता है। वो डरने के बजाय स्ट्रैटेजी और एक्शन पर फोकस कर पाता है। ये जो मेंटल क्लैरिटी मिलती है और साथ में जो आत्मविश्वास बढ़ता है, वो अक्सर बेहतर बिजनेस फैसलों की वजह बनता है। तो इस तरह से देखें तो आस्था सेल्फ एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाती है। अब इसे चमत्कार कहें या मन की शक्ति, लाखों लोगों के लिए ये बदलाव 100% असली है। ये उन परिवारों की कहानी है जो दिवालिया होने की कगार से उठकर आज एक सफल जीवन जी रहे हैं। ये निराशा से आशा तक का सफर है। और जब कोई भावुक होकर ये कहता है कि सांवरिया सेठ ने हमें बचा लिया, तो ये समझ आता है कि उनके लिए इससे बड़ी कोई और सच्चाई नहीं है। सांवरिया सेठ की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस की दुनिया में असली दौलत पैसों से ज्यादा विश्वास में हो? भारत के इस कोने में जो सबूत मिलते हैं वो तो कम से कम यही इशारा करते हैं कि जब विश्वास बहुत मजबूत हो तो वो सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बाजार को भी हिला सकता है। ये कहानी इस पर सोचने के लिए मजबूर करती है ना।